स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज की हम वीडियो में बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी और रेलवे के लिए हो सकते हैं उनके बारे में। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग चलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों PSCB बुक समरी। ये नोट्स दोस्तों हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाए गए नोट्स हैं, जिसमें हमने वन लाइनर जीके क्वेश्चन कवर किए हैं जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस दोस्तों मनाया जाता है 28 फरवरी। 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। दूसरा सवाल है दोस्तों, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ब्लड प्रेशर यानी कि दोस्तों हमारा जो बीपी होता है उसे मापने के लिए किस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं? वो है दोस्तों स्फिग्नोमैनोमीटर। इसके बाद अगला सवाल है हमारा, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या होती है? परमानेंट दोस्तों, परमानेंट यानी कि जो मेमोरी कभी डिलीट नहीं होती, परमानेंट मेमोरी कहलाती है दोस्तों। ये है रोम। रोम का पूरा नाम है दोस्तों रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। अगला सवाल, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था? यानी कि दोस्तों जो हमारी कांग्रेस है, कांग्रेस जो जिसकी स्थापना 1885 में, एक मिनट दोस्तों, 1885 में ए ओ ह्यूम जो कि एक अंग्रेज अधिकारी था उसने की थी दोस्तों। इसकी स्थापना ए ओ ह्यूम ने। ये दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को इसकी स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस दो भागों में बांटा गया था दोस्तों। वो दो भाग कौन थे? अगर हम बात करते हैं वो है दो गर्म दल और नरम दल। तो दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में दोस्तों ये सब हुआ था, जब कांग्रेस है हमारी वो दो दलों में बांटी गई थी। अगला सवाल है दोस्तों, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? जो तंजौर है दोस्तों वहाँ पे कौन सा मंदिर है, बृहदेश्वर मंदिर है, वो बनाया था राजा राज प्रथम चोल ने। राजा राज प्रथम चोल द्वारा ये मंदिर बनाया गया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट के दुर्ग में हुआ था दोस्तों। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? अमरकोट के दुर्ग में इसका जन्म हुआ था। अगला सवाल है दोस्तों, वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? दोस्तों जहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, जो हमारा 2014 का विश्व वर्ल्ड कप था फुटबॉल का, वो कहाँ आयोजित किया गया था? वो किया गया था ब्राज़ील में। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों, एक मिनट, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों जो हमारा लोकसभा का स्पीकर होता है वो संसद के दोनों सदनों की अध्यक्षता करता है, जो हमारी संयुक्त बैठक होती है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर साहब थे हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष। अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? दोस्तों जो हमारा आर्टिकल 317 था, 370 आर्टिकल था, उसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। कोई विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों अगर कोई भी बिल हो, जो भी विधेयक होता है, जो बिल होता है, वो धन बिल है या फिर कोई और बिल है, ये जो फैसला करता है ये करता है लोकसभा का स्पीकर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष यही फैसला करता है। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों ये तो हमको सबको पता है, ये है हमारा एशिया महाद्वीप। ये है हमारा एशिया महाद्वीप। अगला सवाल है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर है हैदराबाद। अगला सवाल है दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? मैक्सिको है दोस्तों विश्व में चांदी का सबसे बड़ा देश, उत्पादक देश। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? दोस्तों वेटिकन सिटी है दोस्तों सबसे छोटा देश। अगला सवाल है दोस्तों, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है दोस्तों स्वेज नहर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। दो सागरों को जोड़ती है दोस्तों, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर।
अगला सवाल है दोस्तों, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दोस्तों जो हमारे भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली है उनकी राजधानी है सिलवासा। सिलवासा है उनकी राजधानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमको पता है राजस्थान। और सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? गोवा। सबसे छोटा कौन सा है दोस्तों? गोवा। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाते हैं हम पृथ्वी दिवस। अगला सवाल है दोस्तों, फूलों की घाटी किस राज्य में है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड, देवों की नगरी उत्तराखंड। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों जो हमारा 2011 में दक्षिणी सूडान बना है उसकी राजधानी क्या है दोस्तों? युवा। उसकी राजधानी कौन सी है? युवा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है दोस्तों? दोस्तों योजना आयोग जो हमारा प्लानिंग कमीशन था उसका अध्यक्ष होता था प्रधानमंत्री। अब नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन है दोस्तों? हमारा पीएम। आईने अकबरी का लेखक कौन है दोस्तों? अबुल फजल। हम सबको पता है अबुल फजल हैं। होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। होप मैन कप किससे संबंधित है दोस्तों? टेनिस। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जाने जाते हैं दोस्तों देश बंधु के नाम से। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र, अशोक चक्र में दोस्तों 24 तीलियां होती हैं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। भारत में सबसे पहले बनी फिल्म कौन सी थी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र दोस्तों सत्यवादी राजा थे हमारे राजा हरिश्चंद्र। अगला सवाल है दोस्तों, सबसे छोटी हड्डी कौन है? स्टेपिस होती हैं दोस्तों, जो कान में होती है हड्डी हमारी स्टेपिस, वो सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है दोस्तों? फीमर होती है दोस्तों बड़ी, सबसे बड़ी हड्डी जो कि हमारी जांघ में होती है, जांघ यानी कि हमारी लात में। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 639 यानी कि 639 हमारी मांसपेशियां होती हैं। जो हमारे आरबीसी होते हैं दोस्तों, रेड ब्लड सेल, उनका जीवन काल कितना होता है? यानी कि जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं उनका समय काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन के बाद वो मर जाते हैं। जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? दोस्तों मान लो अगर ये हमारी लोहे की छड़ है, अगर इस पर हम चाहते हैं कि जंग ना लगे तो हम इस पर क्या करेंगे? इस पर हम लोहे पर जस्ते की जो है परत चढ़ाएंगे। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कहते हैं जस्तीकरण, या फिर इसे कहते हैं दोस्तों गलवेनीकरण। गलवेनीकरण कहते हैं दोस्तों इसको, जो फिर इसे कहते हैं दोस्तों गल्वेनाइजेशन। दोस्तों अगला सवाल है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत। यकृत यानी कि प्लीहा दोस्तों, यकृत है जो हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है दोस्तों हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है दोस्तों? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? हमारे जो भारत का तेल शोधन, जहाँ जहाँ पे तेल को शोधा जाता है दोस्तों, वो किया गया था हमारा डिगबोई असम के अंदर। असोम कहते हैं जिसे दोस्तों हम असम में किया गया था। यूनेस्को द्वारा क्लिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? यूनेस्को के ने दोस्तों जो हमारा क्लिंग पुरस्कार है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? कुली कुतुब शाह ने कराया था दोस्तों चार मीनार का निर्माण। कांग्रेस द्वारा पुनर्संवादीन का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित किया गया? सन 1929 को लाहौर अधिवेशन में किया गया था। अगला सवाल दोस्तों, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। वर्गीस कुरियन थे जो दोस्तों हमारे दूध क्रांति से रिलेटेड थे। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? फेरी क्वीन है दोस्तों हमारा सबसे पुराना चालू रेल इंजन, जिसका नाम है फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? यानी कि हमारे देश में दोस्तों जो 352 है आर्टिकल लागू होता है, जिसके तहत सारी पावर राष्ट्रपति के पास आती है दोस्तों, वो कब लागू किया गया? वो किया गया था दोस्तों जब चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया था 26 अक्टूबर 1962 को दोस्तों। 26 अक्टूबर 1962 को पहली बार हमारे देश में दोस्तों जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसे लागू किया गया था। अगला सवाल क्या है दोस्तों, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को दोस्तों 1953 में बनाया गया था। 1 अक्टूबर मुझे याद है 1 अक्टूबर 1953 को ये हमारा बनाया गया था आंध्र प्रदेश।
भारत में पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था दोस्तों? मोहम्मद बिन कासिम। 712 पर में इसने हमला किया था। 712 ईस्वी में सिंध का राजा दाहिर था दोस्तों, सिंध का राजा दाहिर था, उस पर इसने हमला किया था। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? मैक्सथनीज। दोस्तों सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर था जो उसका एक राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसका नाम क्या था? मैक्सथनीज, जिसने इंडिका नामक किताब लिखी थी। इंडिका नामक किताब दोस्तों इसने लिखी थी। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था दोस्तों? सबको पता है, शेलोन। शेलोन नाम था दोस्तों हमारे श्रीलंका का पुराना नाम। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों? फंक ने की थी दोस्तों हमारे विटामिन की खोज, फंक द्वारा की गई थी विटामिन की खोज। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्रित धातु है दोस्तों? स्टेनलेस स्टील है हमारी आयरन, क्रोमियम और निकल, आयरन, क्रोमियम और निकल की दोस्तों ये क्या है? मिश्रित धातु है। कांसा किसकी मिश्रित धातु है दोस्तों? कॉपर तथा टिन की मिश्रित धातु है दोस्तों हमारी। इसके बाद दोस्तों मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? नाइलॉन। नाइलॉन है दोस्तों हमारा मानव निर्मित रेशा है। अगला, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? यानी कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है? वो होती है दोस्तों निवार्त। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? बैंगनी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? 65 साल की आयु में, 65 साल की आयु तक रहता है दोस्तों। संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। 2 सदन है दोस्तों संसद के। संसद की हम बात करते हैं दोस्तों, संसद, संसद हमारा और राज्यसभा और लोकसभा का हमको पता है दोस्तों। देखिए जब संसद है जो 79 आर्टिकल में है, राज्यसभा है 80 आर्टिकल में, लोकसभा है हमारी 81 आर्टिकल में। धन्यवाद।